दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हमारी ये वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम डीआरडीओ के एक बेहद ही सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वहीं इसके अलावा नेवी के लिए राफेल एम यानी कि राफेल के मैरीन वर्जन को लेकर भी अपडेट आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं डीआरडीओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ एक बेहद ही खतरनाक हथियार के ऊपर काम कर रहा है। ये इतना खास हथियार है कि अभी तक दुनिया में कोई भी देश इसे बना नहीं पाया है। यहाँ पर दोस्तों मैं काली वेपन, ईएमपी वेपन, अग्नि 6 या दुर्गा 2 पर बात नहीं कर रहा। जिस हथियार के बारे में मैं बताने वाला हूँ हो सकता है आपने इसका नाम भी इससे पहले कभी नहीं सुना हो। भारत के अलावा 2 और देश हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट पर फिलहाल लगे हुए हैं और ये देश है अमेरिका और चाइना। ऐसे में भारत, अमेरिका और चाइना में ये रेस लगी हुई है कि कौन इस पर पहले सफलता पाएगा। भारत इस समय फिलहाल इस हथियार के मामले में सबसे आगे चल रहा है और अगर इसे हमने डेवलप कर लिया तो हिंद महासागर में हमें एक बहुत बड़ा टेक्टिकल एडवांटेज मिल जाएगा। अब ये हथियार कौन सा है चलिए देखते हैं। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को टीडीएफ स्कीम के तहत डेवलप कर रहा है, टीडीएफ यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत। वहीं इस हथियार का नाम है SLUS यानी कि सबमरीन लॉन्च यूएवीज। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसा ड्रोन होगा जिसे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकेगा। वही ये बेहद ही खतरनाक ड्रोन होगा। अब आखिर ये ड्रोन काम कैसे करेगा एक बार चलिए इसे समझते हैं। दरअसल सबमरीन के अंदर एक खास तरह की कैप्सूल लगाया जाएगा। ये कैप्सूल उसी साइज का होगा जिस साइज का टॉर्पीडो वगैरह या फिर मिसाइल होती है। फिर उस कैप्सूल के अंदर इसे फिट किया जाएगा। अब इसमें जो सबमरीन का काम होगा वो जैसे मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करते हैं या फिर टॉर्पीडो को लॉन्च करते हैं तो वो इस कैप्सूल को भी लॉन्च कर देगी। यह कैप्सूल फिर पानी के ऊपर सरफेस पर आएगा और इसके ऊपर की नोक खुलेगी और इस ड्रोन के निचली सतह पर एक ऐसा सिस्टम दिया जाएगा जो अचानक से इसे हवा में उछाल देगा। हवा में जाते ही ड्रोन के विंग्स वगैरह ओपन हो जाएंगे और फिर ये उड़ना शुरू कर देगा। अब इस ड्रोन का क्या काम रहेगा उसे समझते हैं। इस ड्रोन का मेनली जो काम रहेगा वो सर्विलेंस करना होगा, यानी कि पनडुब्बी के लिए यह पता लगाना कि सतह पर क्या क्या खतरे उपस्थित हैं और किस तरह के बोट्स और अन्य खतरे हैं। ये उनकी फोटो वीडियो सबको कलेक्ट कर सकता है और पनडुब्बी में बैठे ऑफिसर तक सारी जानकारी इस तरह से दे दी जाएगी। अब इसका जो पहला वर्जन होगा उसमें किसी भी तरह का वॉरहेड नहीं होगा, यानी कि वो हमला नहीं कर सकता, सिर्फ सर्विलेंस के लिए यूज आएगा। लेकिन फ्यूचर में इसके ऐसे वेरिएंट भी बनाए जाएंगे जो हमला करने में सक्षम होंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मगर इसके बनने के बाद भारतीय नेवी को एक अलग ही शक्ति प्रदान होगी क्योंकि दोस्तों युद्ध में सबसे अहम होता है जानकारी को कलेक्ट करना। अगर हमें सही इनपुट्स है तो दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाता। उम्मीद करते हैं कि डीआरडीओ को इस प्रोजेक्ट में जल्द ही कामयाबी मिले। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, ये भी नेवी को लेकर ही है। दरअसल भारत की सरकार मौजूदा समय में चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए लगातार रक्षा क्षमता को मजबूत करने में लगी हुई है। भारत इस समय न केवल युद्ध के साजो सामान की संख्या बढ़ा रहा है बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से उन्हें उन्नत भी बना रहा है। इसी कड़ी में अब सुपरसोनिक जेट राफेल एम का समुद्र से उड़ान भरने के ट्रायल की तैयारी हो रही है। राफेल एम अपने कॉम्पिटिटर अमेरिकी फाइटर जेट F-18 के मुकाबले हल्का है और इसका एयर फ्रेम भी छोटा है। इतना ही नहीं, राफेल एम हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की लंबी दूरी के मामले में F-18 से कहीं ज्यादा क्षमता रखता है। भारतीय नौसेना अभी अपने एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य से MiG-29K के 2 स्क्वाड्रन का संचालन कर रही है। हालांकि ये रूसी विमान MiG-29K भी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की किल्लत से जूझ रहा है। फिलहाल इस पर काम भी चल रहा है। इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर IC-1 को INS विक्रांत के तौर पर नौसैनिक बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। पूरी संभावना है कि भारतीय नौसेना फ्रांस से इस साल 4 से 5 राफेल एम लीज पर देने की मांग करेगा ताकि INS विक्रांत का संचालन शुरू हो सके। नौसेना के पायलटों को INS हंस पर इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिला के नेवी के लिए राफेल एम का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।